सभी प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहूँगा। सवाल, भगत सिंह यदि आज के वक्त में होते तो वो क्या करते? चलिए मैं इस सवाल का जवाब खुद ही दे देता हूँ। भगत सिंह यदि आज होते तो जहाँ शोषण हो रहा होता या जहां भ्रष्टाचार हो रहा होता, वो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध एक आवाज बनते। फिर मैं दूसरा सवाल करता हूं, भगत सिंह आज के हालात में होते और वो यही कार्य कर रहे होते, शोषण के विरुद्ध लड़ रहे होते, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे होते, तो हम यानी मैं, आप, हम सब उनको कितना सपोर्ट करते? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा कहें कि हम उनको फुल सपोर्ट करते, भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी लड़ाई में हम उनके कदम से कदम मिला के साथ खड़े होते हैं, आप कहें यदि कि जहां उनका पसीना बहे वहां हम खून बहा रहे होते, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, यदि आप ऐसा कह रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं, तो मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद आप झूठ सोच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इस तरह के उदाहरण हैं हमारे सामने कि जब कोई व्यक्ति शोषण के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा रहा है, हम कहीं भी उसके साथ खड़े नहीं हैं। हम कहीं भी उसके साथ, उसके समर्थन में कहीं भी हम सड़क पर दिखाई नहीं देते हैं। सड़क की तो छोड़िए, सोशल मीडिया के ऊपर जो हम कमेंट्स लिखते हैं उनमें भी हम साथ नहीं देते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील कपूर, जो कि जींद का रहने वाला था और अभी हाल ही में जैसा कि न्यूज़ में प्रकाशित हुआ या न्यूज़ में टेलीकास्ट हुआ, उसने अपने आप को, खुद को गोली मार ली। और ये वाक़या तब हुआ जब उसको 200-250 पुलिस वालों ने घेर रखा था। और उसका अपराध जो बताया जाता है कि उसने एक बार किसी 200 रुपये की रिश्वत लेते हुए पुलिस कर्मचारी को निलंबित करवाया था और कई प्रकार की आरटीआई से उसने पुलिस महकमे के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था, या और भी उसके ऊपर कुछ आरोप थे जो सिद्ध हुए या नहीं सिद्ध हुए, उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है और ना ही वो मेरा कैलिबर है, मेरी कैपेबिलिटी है, ना ही मेरा कार्य है कि उसकी इंक्वायरी मैं करूं या मेरे से हो। परंतु मेरा सवाल अपने आप से है, मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल समाज के सजग लोगों से है कि जब ऐसे लोग कहीं किसी भी स्तर पे जाकर और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो हम उनको कितना सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि भगत सिंह जब भी आएंगे तो भगत सिंह बन के नहीं आएंगे। जब भगत सिंह आया, ऐसा नहीं है कि भगत सिंह से पहले लोग आवाज़ नहीं उठाते थे, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ते नहीं थे, लेकिन भगत सिंह जब आया तो राजा राम मोहन राय बनकर नहीं आया, वो विवेकानंद बनकर नहीं आया, वो भगत सिंह बनकर आया। इसी प्रकार यदि मौजूदा वक्त में भगत सिंह के सरीखा कोई व्यक्ति आएगा तो वो भगत सिंह बनकर नहीं आएगा, वो कुछ और, किसी और रूप में, किसी और नाम से आएगा और हम सबको उसको पहचानना तो होगा।
इतना भी यदि हम नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं पर किसी प्रकार की इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो किसी न किसी रूप में साथ तो हम दे ही सकते हैं। परंतु मैं हैरान हूं उन सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट पढ़कर कि ऐसे ऐसे कमेंट कि उसको क्या जरूरत थी पुलिस से पंगा लेने की, उसको क्या जरूरत थी 200 रुपए के भ्रष्टाचार को उजागर करने की। ये क्या कर रहे हैं हम? हमारे मन सड़ चुके हैं, हमारे दिमाग सड़ चुके हैं। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं या हमारी कुछ करने की इच्छा नहीं है, हमारी कुछ सेक्रीफाइस करने की हमारी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। हम कौन लोग हैं? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भगत सिंह यदि आज जिंदा होते और वो ये काम कर रहे होते तो शायद हम उनका साथ नहीं देते। अपने भीतर ही प्रश्न कीजिएगा, सवाल कीजिएगा और उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।